to once again in our channel Study with Om Sharma. So today in this video we are starting class 6 history chapter number 1 what, where, how and when के MCQs questions. So इस चैप्टर को हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है इसके हमने पूरी एक्सप्लेनेशन देख ली, क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए हैं. तो अब बात रही है एक छोटे से टेस्ट की जिसको हमें सॉल्व करना है. यहाँ पर टोटल 13 क्वेश्चंस हैं. हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है मेरे बताने से पहले. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर. विच रिवर बैंक डिड द पीपल लिव अलॉन्ग इन द एंशिएंट टाइम. प्राचीन समय में किस नदी के किनारे लोग रहा करते थे? गंगा, नर्मदा, सतलुज, नन ऑफ दीज. सो write your answer in the comment section. So hope आप लोगों ने अपना आंसर लिख दिया होगा. Let's see what is the right answer. Right answer is नर्मदा. So यानी कि प्राचीन समय में ये सारी बातें जितने भी इस MCQs में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताई है. तो बस इस MCQ अगर आप लोगों को भूल गए हो चैप्टर तो इस MCQ टेस्ट को देखने से पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना. तो आपके 101% सारे फुल मार्क्स आएंगे इस टेस्ट में. तो यानी कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे लोग रहा करते थे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. ऑन विच रिवर बैंक वर द सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर्स एगो. यानी कि किस नदी के किनारे 2500 साल पहले शहर डेवलप हुए? गंगा, यमुना, नर्मदा, ऑल ऑफ दिस. सो होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में. राइट आंसर इज गंगा. यानी कि 2500 ईयर्स पहले लोग गंगा नदी के किनारे शहर बनना गंगा नदी के किनारे शुरू हुए. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा. गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्टैब्लिश हुआ? मगध, विंध्यास, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. सो right answer is Magad. Now coming to the question number 4. How did merchants travel? तो जो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी थे वो कैसे ट्रैवल करते थे? विद कारवंस, विद शिप्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. तो जो मर्चेंट्स हुआ करते थे कारवंस के साथ और शिप्स के साथ ट्रेवल करते थे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज फ्रॉम वेयर डिड द ईरानीज एंड द ग्रीक कम. ईरानीज और जो ग्रीक थे ये लोग कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ साउथ या नन ऑफ दीज. सो राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट एंड देन सी दी आंसर. सो राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट. यानी कि ईरानीज और ग्रीक नॉर्थ वेस्ट से आए थे. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन. मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर लिखी जाती है? ऑन पाल्म लीफ, ऑन पीपल लीफ, ऑन बनाना लीफ, ऑन तुलसी लीफ. सो राइट आंसर इज ऑन पाल्म लीफ. पाल्म लीफ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं. Coming to the next question, question number 7 says where did the manuscript keep safe. कहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को सेफली रखा जाता है? इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इन म्यूजियम्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. सो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में मैन्युस्क्रिप्ट को क्या रखा था? सेफली से रखा जाता था. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who are historians? Historians देखिए आज के समय में तो आर्चीव्स में रखी जाती हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, लेकिन यहाँ पहले समय की बात हो रही है तो पहले समय में टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट. सो डोंट बी कंफ्यूज हियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सेज हु आर हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस कौन थे या कौन हुआ करते हैं? सॉरी, हु स्टडी पास्ट, जो पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं. हु स्टडी प्रेजेंट, हु स्टडी फ्यूचर, नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज हियर हिस्टोरियंस आर द पर्सन हु स्टडी अबाउट पास्ट.
Coming to the next question, question number 9 says, how did the people of Andaman Island get their food? अंडमान आइलैंड के जो लोग थे उनको खाना कहाँ से मिला करता था? By fishing, by hunting, by collecting the forest products, all of these. So right answer is all of these. क्योंकि कहीं भी जगह की बात हो, यहाँ पे अंडमान आइलैंड की बात हो रही है, तो वहाँ के भी लोगों को यही कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता होगा लोगों को. So फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट से हमें खाना मिल जाता था. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा. तो ये कॉमन क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी को पता होगा. बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इजी हैं, जिसमें आपको फुल मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे. और एग्ज़ाम्स में ये कुछ मेन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ हंटर्स, फिशिंग, फॉक एक्सेट्रा? तो क्या कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ है जो मदद करती है हंटर्स के रिकॉर्ड्स फाइंड करने में, या फिशिंग, फॉक, इन सब चीज़ों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं फाइंड करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हमें किससे पता चलता है? आर्चोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, ऑल ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज आर्चोलॉजी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेज, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट? एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग कब हुई थी? 4700 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो, 8000 ईयर्स एगो, या 5500 ईयर्स, सॉरी 4700 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो, 8000 ईयर्स एगो, या 5500 ईयर्स एगो. मैंने पहले 1000 बोल दिया था बट इट्स एक्चुअली इन 100. ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? 8000 ईयर्स अगो पहले एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. इन व्हाट वेज वाज द एंशिएंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज? तो किन तरीके से जो प्राचीन का जो कॉइन है वो डिफरेंट है जो आज कॉइन हम यूज़ करते हैं उससे? मेड ऑफ स्टोन, मेड ऑफ बिग क्ले, मेड ऑफ बोन्स. तो जो पहले समय का कॉइन था वो पत्थर से बना होता था, पकी हुई मिट्टी से बना होता था, और हड्डियों से बना होता था. तो इन सब अब तो ये मेटल का बना होता है कॉइन. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका राइट आंसर, कि इन्हीं तीनों चीज़ों के से डिफरेंट है के कारण से एंशिएंट कॉइन और प्रेजेंट कॉइन डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. इन विच लैंग्वेज वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन? मैन्युस्क्रिप्ट किस भाषाओं में लिखी होती हैं? लिखी जाती हैं थी है ना उस समय में किस भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, या नन ऑफ दीज? तो उस समय में जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, और यही वो लैंग्वेज थी जो कॉमन पीपल्स अच्छे से समझ नहीं पाते थे. इस लैंग्वेज को केवल ब्राह्मण वगैरह जो पूजा पाठ में जो लोग हुआ करते थे वही समझ पाते थे. सो दिस वॉज अबाउट दी MCQs ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1. अब इसके साथ हमारा टोटल फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है. अब हमारे चैप्टर की फिनिशिंग हो गई है. इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, सो डू लाइक, डू शेयर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद ओम शर्मा. So we will meet in our next video with the next topic. So तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.